सबसे पहले बड़ी खबर है, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है। कहा ईसीएल में नाम काबीना की मंजूरी के बाद शामिल किया गया है। शहबाज शरीफ को बाहर जाने देने से केस मुतासिर होता है। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के 5 अफराद पहले से मफरूर हैं और लंदन में बैठे हैं। शहबाज शरीफ ने जमानत दी थी कि नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। अब नवाज शरीफ को लाने के बजाय खुद भागने की कोशिश की। नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो शहबाज शरीफ कहां आते? वजीर दाखिला ने शहबाज शरीफ की रिहाई से मुताल्लिक किसी डील से लाइल्मी का इजहार किया। शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ईसीएल में डाला जा रहा है और तमाम बर्री बहरी फ़ज़ाई अदारों को इस बात पर अभी सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है। नैब का रेफरेंस जो है ट्रायल पर है और इजाज़त देने की वजह से शहबाज शरीफ का केस ताख़ीर का बायस बन जाता है। 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। उनके ख़ानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं। इस केस की सबसे ज़्यादा अहमियत ये है, 4 मुलज़म जो है वो इस केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्ज़ामात के नाते में वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। अगर उनको इजाज़त देते तो वो एविडेंस को टेम्पल कर सकते हैं और जो सुल्तानी गवाह है उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए भी उनको ईसीएल पर डाला गया। वो ज़मानती थे शहबाज शरीफ के, वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। 15 दिन के अंदर वो दरख्वास्त दे सकते हैं, इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है। वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक ज़ुबैर साहब हैं उनके, एक ज़ुबैर नामी, उन्होंने कहा कि हमारे तल्लकात बहुत अच्छे हो गए हैं, हमें खुशी है तल्लकात अच्छे हों। और अब ये खबर कि तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने के मामले पर हुकूमत पर बरस पड़ी। ट्विटर बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि ईद के बाद पहले वर्किंग डे पर पहले घंटे में आवाम के लिए कुछ करने के बजाय इमरान साहब ने शहबाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल में शामिल कराया। पहले वर्किंग डे पर पहले घंटे में आवाम को 19% महंगाई से निजात दिलाने का कोई इकदाम करने की कोई तौफीक ना हुई। उन्होंने मजीद लिखा कि वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात की 1 घंटे में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये है शहबाज शरीफ का खौफ। इमरान साहब सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, उन्हें अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। उन्होंने मजीद लिखा कि इमरान साहब को ईद के दिन दफ्तर खारजा खुलवाकर फ़लस्तीन पर करारदाद तैयार कराने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ईद के दिन वजारत ख़जाना खुलवाकर आवाम को रिलीफ दिलाने की भी कोई तौफीक ना हुई। आपको आगाह कर रहे हैं, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने ट्विटर बयान दिया है जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने के मामले पर हुकूमत पर बरस पड़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करने के बाद शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाल दिया गया है। मुत्तालिका रिकॉर्ड इस ज़िम्न में अपडेट कर दिया गया है। हुकूमत का इंतकाम के सिवा कोई एजेंडा है, इसे सिर्फ इंतकाम और एटीएम भरने से सरोकार है। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहा छुट्टी के दिन वजारत कानून और दीगर दफातर खोले गए। जहांगीर तरीन के खिलाफ जो हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। उम्मीद है पीडीएम सरबराह इजलास में इस्तीफों पर बात होगी। इस हुकूमत के खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद की जाएगी। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने के मामले पर हुकूमत और नून लीग आमने सामने आ गए। फरीकैन ने अदालती महाज संभाल लिया। नून लीग ने अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को रोकने पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। नून लीग का मामला पार्लियामेंट में उठाने का भी तहैया कर लिया। आज कौमी असम्बली में मामला भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के मामले पर जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। हुकूमत और नून लीग आमने सामने। नून लीग ने अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। दरख्वास्त में DGFIA वाजिद से वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया।
हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर ली। बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के खिलाफ दरख्वास्त तैयार कर ली गई। नून लीग ने मामला पार्लियामेंट में उठाने की भी तैयारी कर ली। आज कौमी असम्बली इजलास में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इजलास से पहले शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसमें एहतजाज की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। यहाँ अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल से मुताल्लिक केस तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके ऑयल टर्मिनल फाल किया जाए। अदालत ने ये अहकाम दिए हैं। अदालत का प्रोजेक्ट डायरेक्टर जुल्फिकाराबाद को टर्मिनल फाल करने का हुक्म, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 4 माह के अंदर दुकानें हवाले करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल पर दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने का हुक्म भी अदालत की जानिब से दिया गया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी से जामे पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मजीद इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। जी शाहिद हुसैन। बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में आज 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ऑयल टर्मिनल जुल्फिकाराबाद टैंकर्स को मुंतकिल करने के हवाले से केस की समाअत की। समाअत के दौरान जो अदालती अहकाम है उस पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने इदारे भरमी किया। इससे पहले की एडवोकेट जनरल सिंध को कहा था कि हम चीफ मिनिस्टर यानी कि वजीर सिंध को तलब करते हैं। उसके बाद उनकी गुजारिश पर, उनके इस्तदा पर अदालत ने फिर चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था। उसके बाद अदालत के हुक्म के बावजूद जो है वो चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो तफसीलात से आगाह नहीं कर सके और सिंध हुकूमत की जानिब से बताया गया कि हमें जो सहूलियात हैं वो फराहम कर दी गई हैं, लेकिन जो है वहाँ मुंतकिल होना नहीं चाहते, जिस पर अदालत ने कहा कि एक कैसी रेट है सूबाई हुकूमत की कि वो ऑयल टर्मिनल के जो मालिकान हैं और ऑयल टैंकर के जो मालिकान है वहाँ मुंतकिल नहीं कर पा रहे। तो अदालत ने अब इनको पाबंद किया है कि फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी इस मामले की निगरानी करे और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात करें, मीटिंग करें और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि फौरी तौर पर ऑयल टैंकर्स हैं जो। यहाँ अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल से मुताल्लिक केस तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके ऑयल टर्मिनल फाल किया जाए। अदालत ने ये अहकाम दिए हैं। अदालत का प्रोजेक्ट डायरेक्टर जुल्फिकाराबाद को टर्मिनल फाल करने का हुक्म, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 4 माह के अंदर दुकानें हवाले करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल पर दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने का हुक्म भी अदालत की जानिब से दिया गया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी से जामे पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मजीद इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। जी शाहिद हुसैन। बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में आज 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ऑयल टर्मिनल जुल्फिकाराबाद टैंकर्स को मुंतकिल करने के हवाले से केस की समाअत की। समाअत के दौरान जो अदालती अहकाम है उस पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने इदारे भरमी किया। इससे पहले की एडवोकेट जनरल सिंध को कहा था कि हम चीफ मिनिस्टर यानी कि वजीर सिंध को तलब करते हैं। उसके बाद उनकी गुजारिश पर, उनके इस्तदा पर अदालत ने फिर चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था। उसके बाद अदालत के हुक्म के बावजूद जो है वो चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो तफसीलात से आगाह नहीं कर सके और सिंध हुकूमत की जानिब से बताया गया कि हमें जो सहूलियात हैं वो फराहम कर दी गई हैं, लेकिन जो है वहाँ मुंतकिल होना नहीं चाहते, जिस पर अदालत ने कहा कि एक कैसी रेट है सूबाई हुकूमत की कि वो ऑयल टर्मिनल के जो मालिकान हैं और ऑयल टैंकर के जो मालिकान है वहाँ मुंतकिल नहीं कर पा रहे। तो अदालत ने अब इनको पाबंद किया है कि फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी इस मामले की निगरानी करे और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात करें, मीटिंग करें और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि फौरी तौर पर ऑयल टैंकर्स हैं जो